लास्ट वीडियो की थी हमने गल्फ कंट्री की जॉब के लिए, उसका प्रोसेस हमने डिस्कस नहीं किया था। प्रोसेस मैं बता देता हूँ। गल्फ कंट्री हो या यूरोपियन कंट्री हो, किसी न किसी प्लेसमेंट के थ्रू आपको जाना होता है। और कोई भी अगर कोई दूसरे देश की कोई कंपनी डायरेक्टली इस देश की, अपने इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो इंडियन कंट्री के किसी भी कैंडिडेट को या नागरिक को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकती, ना करती ना कर सकती है। तो अल्टीमेटली क्या करती है, जो इंटरनेशनल प्लेसमेंट सर्विसेज होती है उनसे बात करती है, उनसे टाई अप करती है कि हमें इतने कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए चाहिए। अल्टीमेटली अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई ग्रैंडफादर, फादर, दोस्त, रिलेटिव कोई भी अगर उस कंट्री में है जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, तो आप फ्लाइट टिकट अपनी जेब से खर्च करके वहाँ पहुँचें। जैसे यहाँ पर इंडिया में आप सीवी डालते हैं, किसी भी कंपनी को अप्रोच करते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली उस कंपनी को अप्रोच करें। चांसेस कम होता है, लेकिन 50% केसेस में वो चीज़ सिलेक्शन हो भी जाता है इंटरव्यू के बाद। तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं देना किसी को भी। लेकिन अगर किसी प्लेसमेंट कंपनी के थ्रू आप गल्फ या यूरोपियन कंट्री में जाते हो, तो अल्टीमेटली आपको प्लेसमेंट सर्विसेज को या प्लेसमेंट कंपनी को उस जॉब की प्रोसेस के लिए आपका वर्क परमिट दिलाते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस करते हैं, आपकी जॉब फाइनलाइज करते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं 2 साल 3 साल का, जो भी वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कंट्री का। आपको बस जाके ज्वाइन करना होता है, आपका रहना खाना फ्री होता है, इंश्योरेंस फ्री होता है। यानी कि आपकी सारी की सारी हैसल टेंशन सब खत्म कर देती है कौन, आपकी जो प्लेसमेंट कंपनी है जिसके थ्रू आप इंडिया में जॉब प्रोसेस करते हो। तो अल्टीमेटली आपको एक बात समझ में आती है कि अगर आप किसी प्लेसमेंट कंपनी के थ्रू जा रहे हो तो खर्चा तो आएगा, चाहे वो गल्फ कंट्री हो और चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो। अब बात करते हैं कि खर्चा ऑलमोस्ट कितना आता है। कोई भी गल्फ कंट्री अगर आती है तो उसमें मिनिमम साइड पे आप मान के चलें 1 से 1.5 लाख का खर्चा आएगा, इंक्लूडिंग ऑल। उसके बाद भी उसमें फ्लाइट टिकट फ्री होगा, आपका रहना खाना फ्री होगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन जो आपकी सैलरी होगी 1.5 लाख खर्च करके वहां पर जाके, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो मालदीव्स हो, है ना, कोई भी गल्फ कंट्री हो, कोई भी गल्फ जगह हो, वहां पर जो आपकी मैक्सिमम सैलरी जाएगी वो 50 से 55 हज़ार रुपये जाएगी। और 35,000 रुपये, 30-35 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगी। 30-35 से लेके 55 हज़ार रुपये मैक्सिमम सैलरी जाएगी अगर आप गल्फ कंट्री में जा रहे हो। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, चाहे जो मर्जी कर लेना। हाँ, अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा, चाहे वहाँ पे सब्जी काटने का काम कर रहे हो, चाहे वहाँ पे आप हेल्पर बन रहे हो, चाहे बेल बॉय बन रहे हो, चाहे कुक बन रहे हो, चाहे वॉचमैन बन रहे हो, मिनिमम साइड पे जो आपकी सैलरी जाएगी वो जाएगी 1,75,000, 1,80,000, यानी कि 1.5 लाख प्लस जाएगी आपकी सैलरी। लेकिन जो स्टार्टिंग का आपको खर्चा होगा मिनिमम साइड पे 3.5 लाख, 4.5 लाख से स्टार्ट होगा और 6.5-7 लाख तक जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में सैलरी से अलग और क्या डिफरेंस है। गल्फ कंट्री में थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है फ्रेंड्स, 54-55 डिग्री के आसपास की गर्मी होती है। यूरोपियन में थोड़ा ठंडा रहेगा, कंफर्ट रहेगा। दूसरी एक मेजर डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ, सारी जो 50-100 डिसएडवांटेज है उनकी बात नहीं कर रहा। गल्फ कंट्री में जितने टाइम का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है आपका और कंपनी का, लेट सपोज 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वर्क परमिट में, कि आप 2 साल के लिए वहां पे जॉब करने जा रहे हो, उसका अपने कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट सर्विस ने आपको दिला दिया। तो उन 2 सालों में जो गल्फ कंट्रीज वाले हैं, जो गल्फ कंट्रीज है जैसे दुबई है, कुवैत है, मालदीव्स है, वो आपका पासपोर्ट जब्त करके अपने पास रखते हैं सिक्योरिटी, कि आप कहीं जाओ ना। क्योंकि उन्हें भी पता है इंडियन साइकोलॉजी की, यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है वो 40-42 डिग्री जा रहा है, 45 डिग्री जा रहा है, वहाँ पे 54-55 डिग्री जा रहा है। 10 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कहने में सिर्फ 10 डिग्री का फ़र्क है। तो इंडियन जो होता है वो वहाँ पे जाके पैनिक ज़्यादा करता है, तो इसलिए वो उसका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं। और अगर और भी कोई आपको कोई इमरजेंसी काम आता है तो आप वापस नहीं आ पाओगे 2 साल से पहले, क्योंकि आपके लिए वो इमरजेंसी है, उनके लिए वो नॉर्मल चीज़ है, वो आपको आने नहीं देंगे जब तक कोई सॉलिड रीज़न होगा नहीं। यही सेम काम यूरोपियन कंट्रीज में नहीं होता। तो सैलरी से अलग बॉन्डेशन भी है। यूरोपियन कंट्री में आप नेक्स्ट डे भी आ सकते हो, बस आपकी सैलरी कटेगी जितने दिन आप छुट्टी मारोगे। मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में डालें आप, मैं उसको पर्सनली आंसर करता हूँ। और इसी तरह की वीडियोस आती रहती हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और उसमें वीडियो के लिंक में दे रहा हूँ, आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।